राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज इस्कॉन के महान भक्त और प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आज यहाँ भू समाधि दी जा रही है। इस्कॉन गौशाला में हजारों भक्त हैं, लोग आ रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और ब्रज फाउंडेशन के फाउंडर हैं विनीत नारायण जी। आपने भी आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आइए जाने क्या कहेंगे इस मौके पर। सभी भक्तों के लिए एक महीने में तो ये बहुत दुख का क्षण है कि उनको अपने गुरु महाराज का वियोग सहना पड़ेगा, लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गोपाल कृष्ण महाराज ने अथक सेवा धर्म की प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे। 1992 में हमारे परिवार का उनसे परिचय हुआ और उसके बाद बहुत बार हमारा उनके साथ सत्संग हुआ। हमारे घर भी कई बार आए और पूरे विश्व में जो उनके केंद्रों का संचालन रहा उसमें भी हमको आतिथ्य मिला। और उसके अलावा जो उनकी एक भावना थी निरंतर नए नए मंदिरों के निर्माण की, अंत तक, यानी जो उन्होंने शरीर छोड़ा समाधि ली वो भी एक मंदिर का शिलान्यास करने ही गए थे। तो ऐसे अथक भगवान के सेवक, प्रभुपाद के सेवक, उनके इस समाधि समारोह में हम भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और ये एक प्रेरणा है उन सब भक्तों के लिए कि निष्काम भाव से दिन रात प्रभुपाद के मिशन की, श्री राधा कृष्ण की भक्ति की, श्री ब्रजधाम की सेवा करें और अंत में भगवत प्राप्ति करें। और देखिए इस भू समाधि समारोह में हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन गुरुकुल के प्रिंसिपल हैं राधाकांत प्रभु। आइए उनसे जानते क्या कहेंगे इस समारोह को लेकर। हरे कृष्णा। आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का ये समाधि उत्सव है। तो महाराज श्रील प्रभुपाद जी के पहले भारतीय शिष्य थे। 1968 में कनाडा में मिले थे। तो 56 साल से उन्होंने प्रभुपाद जी का सेवा किया। इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन रहे, जीबीसी रहे। 50 साल से ज़्यादा उन्होंने पूरे भारत में इस्कॉन का नेतृत्व किया। भारत में नहीं, रशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, कई देशों में उन्होंने प्रचार किया। तो उनका जीवन वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने जो हरिनाम का प्रचार, भगवत गीता, लाखों की संख्या में उन्होंने गीता वितरण किया दिल्ली में और पूरे विश्व में। तो उन्होंने जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जो उन्होंने सहयोग किया, सेवा किया, अतुलनीय है। किसी ने ऐसा नहीं किया। इतने उन्होंने कई मंदिरें बनाए। केवल दिल्ली एनसीआर में 14 मंदिर निर्माण किया और हज़ारों उनके शिष्य हैं। तो इस तरह से गोपाल कृष्ण जी बहुत सेवा की और अंत में उस सेवा करते करते ही देहरादून में गए थे नए मंदिर का शिलान्यास करने। वहीं पे उन्होंने फिर हॉस्पिटलाइज हुए और फिर वहाँ से इनको वृंदावन लेके आया गया। उनकी विल थी कि मेरी समाधि वृंदावन में ही हो। तो आज महाराज जी नित्य लीला में प्रवेश किए वृंदावन में। आज उनका समाधि उत्सव है। तो ये एक इस्कॉन के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और पूरे समाज के लिए आज बहुत बड़ा एक लॉस है हम सब के लिए। हमने बहुत एक महान पुण्यात्मा को हमने खोया है, लेकिन साथ ही साथ हम सब के लिए प्रेरणा है। उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया है हम सबको उसमें चलना चाहिए और महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। राधाकांत जी, मैं अगर कहूँगा एक वाक्य में गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में क्या कहेंगे? एक वाक्य में। वो एक असली साधु थे जिनका जीवन सनातन धर्म के प्रचार के लिए समर्पित था। आप देख रहे हैं कि ये समाधि स्थल है और यहीं उन्हें समाधि दी जा रही है। और पीछे ये जो आप देखिए, ये जो समाधियां बनी हुई हैं, इन्हीं के बीच में, भक्तों की समाधियों के बीच में आज उन्हें यहाँ समाधि दी गई है। तिलक पत्रिका के लिए साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।